पाकिस्तान पर बड़ा हमला देखने को मिला है। पाकिस्तानी सेना पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया गया है। पीओके नेता के द्वारा कहा गया है उनकी ओर से कि कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तानी सेना ने बंदूकें थमाई। 80,000 की सभा में देखिए पाकिस्तान की कैसे पोल खुली है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान के लिए बेहद असहज करने वाला एक बयान सामने आया है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेताओं में शामिल सरदार अमन खान ने रावलकोट में आयोजित एक बड़ी जनसभा में पाकिस्तान और उसकी सेना पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका दावा है कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाने और कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें थमाने का काम खुद पाकिस्तानी सेना ने किया था। सरदार अमन खान ने कहा कि जिन लोगों को कभी हथियार दिए गए, आज उसी पाकिस्तान की ओर से उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। उनके इस बयान को पाकिस्तान की आधिकारिक नीति और लंबे समय से किए जा रहे दावों पर बड़ा सवाल माना जा रहा है। अब देखिए बताया जा रहा है कि यह बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक असंतोष जारी है। हालांकि सरदार अमन खान के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनका ये बयान पाकिस्तान के भीतर और पीओके में चल रहे असंतोष को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। तो देखिए, कश्मीरियों के हाथों में सेना ने बंदूकें थमाई थी, ये कहा गया है पीओके के नेता के द्वारा। जेएसीसी, ये जो देखिए ज्वाइंट आवामी लीग है, ये जो उनका संगठन है, जो तमाम यहाँ पर लोग यहाँ पर पीओके में खड़े हुए हैं, उसको उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आ रहा है। उनकी ओर से बयान निकलकर सामने आया। भावना सिसोदिया हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, आप बताइए, ये हम तो नहीं कह रहे, पीओके के जो नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान सेना और सरकार के खिलाफ, उनकी ओर से ही यहाँ पर पाकिस्तान की पोल खोल दी गई कि पहले उन्होंने ही कश्मीर के लोगों के हाथों में बंदूकें थमाई और अब देखिए कहते हैं जब उनकी ओर से विरोध जताया जा रहा है तो कहते हैं कि हम आतंकवादी हैं। और ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, पीओके से पाकिस्तान के खिलाफ कैसे बगावत लगातार बढ़ती जा रही है। जरा ये देखिए आप, आतंकवाद की जड़ खुद पाकिस्तानी सेना है। पीओके के नेता के द्वारा कहा गया है 80,000 की सभा में खुलेआम उनकी ओर से की कही गई है ये बात। बड़ा हमला पाकिस्तान पर देखने को मिला है। बगावत की गूंज कैसे देखिए लगातार उठती हुई नजर आ रही है पीओके से। जरा ये सुनिए, यहां पर उनके ही लोगों के द्वारा, पीओके के नेता के द्वारा कहा गया है कि कश्मीरियों के हाथों में पाकिस्तान के सेना के द्वारा ही बंदूकें थमाई गई थी और आज पीओके में रह रहे लोगों को यहां पर आतंकवाद घोषित करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर यहां पर जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं पीओके में, उन पर जिस तरह से अत्याचार देखिए पाकिस्तानी सेना का देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ या उनके जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनके खिलाफ जहां किसी भी के व्यक्ति के मुंह से कोई सुर निकल रहा है तो उनको या तो गिरफ्तार कर लिया जा रहा है या तो उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। और यही वजह है कि अब देखिए लोग हैं उसके बावजूद डटकर खड़े हैं कि बहुत हो गया, बहुत चुप रह लिए, अब यहां पर चुप नहीं रहेंगे। और देखिए कैसे पाकिस्तान पीओके के जो नेता हैं वही पाकिस्तान की एक एक करके पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा बयान निकलकर सामने आया है कि कश्मीरियों के हाथों में सेना ने ही बंदूकें थमाई थी, वहां के लोगों के हाथों में, और अब उनको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। और देखिए इसके पीछे की वजह तो आप भी समझते होंगे, स्पष्ट है, क्योंकि अब वहां के लोगों ने मुंह खोलना शुरू कर दिया है। अब सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और उनकी ओर से यह भी कह दिया गया था कि हमारी मांगे नहीं मानी गई, सुनी गई, तो हमारे पास और भी विकल्प है, हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। और देखिए ये जो रास्ता खुला हुआ है ये मुख्य तौर पर उनकी ओर से भारत को लेकर कहा गया कि भारत जाने को लेकर उन्होंने, उनकी ओर से भी तमाम बातें निकलकर सामने आई। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इतना बड़ा बयान भी वहां के पीओके के नेता के द्वारा कह दिया गया। और देखिए कहीं ना कहीं अब अमेरिका शांति की बात करता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजबूत अपने आप को दिखाता नजर आता है, राइट्स की बात करता है। ये जो तमाम बयान यहाँ पे पीओके के नेता के द्वारा ही कहे गए हैं, उनको सुनना चाहिए इस बयान को। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, अब तो देखिए खुद पीओके के नेता के द्वारा ही इतने बड़े बयान दे दिए गए हैं, खुद पाकिस्तान की परतें खोल रही है कि पहले जिन्होंने बंदूकें थमाई आज आतंकवादी घोषित कर रहे हैं हमको।
जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ने अवैध कब्जे वाले कश्मीर में जो सरकार विरोधी आंदोलन चरम पर जो है वो पहुंच चुका है। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रावलकोट के ईदगाह मैदान में 80,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की एकजुट हुआ था और इस विशाल जनसभा के दौरान जिस तरीके से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेता सरदार अमन खान ने जो है पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसको लेकर इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक जो है हड़कंप मचा दिया है। अमन खान ने सीधे तौर पर पाकिस्तान सेना पर कश्मीर में आतंकवादियों के प्रयोजित करने और स्थानीय लोगों के साथ हथियार थमाने का जो है आरोप लगाया। यानी साफ तौर पे सीधा सीधा आरोप जो है अमन खान ने जिस तरीके से लगाया है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जो विरोधी आंदोलन था वो जो पूरी तरीके से जो है चरम पर पहुंच गया है। वहीं ईदगाह मैदान में उमड़े जनसैलाब में संबोधित करते हुए सरदार अमन खान ये पाकिस्तान की सेना के लिए दोहरे चरित्र को बेनकाब किया। उन्होंने गरजते हुए कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान सेना थी जिसने सबसे पहले कश्मीरियों के हाथों में बंदूक और गोली बारूद थमाए थे। देखिए, साफ तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेते हुए जो है अमन बिल्कुल खान भावना। और देखिए किस प्रकार से बगावत की गूंज जो हम लंबे समय से देख रहे थे अब यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बाकी जो तमाम विश्व के देश हैं उनको इन बयानों को सुनने की जरूरत है कि वहां के लोग किस तरह से अपने वहां पर लोगों के हमारे सुन रही है। ये वहीं पाकिस्तान के लोग पीओके के लोग ही अब यहाँ पे बगावत पर उतर आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका इस तमाम